हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। मैं फिर हाजिर हूँ पहली मुलाकात का सेकंड पार्ट, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि रोहित उस लड़की से कब, कहाँ और कैसे मिलता है। तो चलिए बिना देर की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है। रोहित ने बहुत कोशिश की उस लड़की को ढूंढने की, आजू बाजू की कॉलोनी में, मार्केट में, और जहाँ पर उसको वह लड़की पहली बार दिखी थी उसने सारा एरिया छान मारा, पर उसको उस लड़की की झलक भी नहीं दिखी। उसने 2-3 महीने लगातार प्रयत्न किया पर कुछ हाथ ना लगा। रोहित निराश हो गया। उसने सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम से उसको खोजा, पर लड़की का नाम मालूम ना होने की वजह से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। रोहित के मन में ना ही उसका चेहरा जा रहा था और ना ही वह रोहित को मिल रही थी। रोहित परेशान हो गया। रोहित को लगने लगा एक बार, बस एक बार वह मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेचैनी का कारण समझ जाऊं। बस एक बार। कभी काम करते करते, कभी घूमते हुए, यूं ही अचानक रोहित को उसकी झलक दिखने लगती। देखते ही देखते कॉलेज में दीपावली की छुट्टियां लग गईं। दीपावली के दिन रोहित घर के लिए जा रहा था। रोहित और उसके दोस्त ने ट्रेन की टिकट कर ली। दीपावली के समय सभी विद्यार्थी अपने घर को जाते हैं, इस वजह से ट्रेनों में बहुत भीड़ बढ़ जाती है। सारे भोपाल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और नौकरी करने वाले लड़के और लड़कियां दीपावली के टाइम पर अपने घर के लिए जा रहे थे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ट्रेन की गेट से अपनी सीट तक पहुंचने में कम से कम 45 मिनट का समय लग रहा था। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इतनी भीड़ में रोहित और उसके दोस्त ट्रेन में तो जैसे तैसे चढ़ गए, पर अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाए। ट्रेन चलने लगी। जैसे ही रोहित भीड़ में थोड़ा अंदर की ओर बढ़ा, उससे लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर वही लड़की खड़ी हो जिसको रोहित ने उस दिन देखा था। रोहित पूरी कोशिश करते हुए अपनी ट्रेन की गेट पर पहुंचा और देखता है वह लड़की प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर खड़ी ट्रेन में बैठ रही थी। उस वक्त रोहित को उसका चेहरा नहीं दिखता, पर रोहित को उसके होने का एहसास होता है। जैसे ही रोहित एक पल को सोचता है मैं ट्रेन से उतर जाऊं, उतनी देर में ही ट्रेन बढ़ने लगती है। जैसे ही वह लड़की अपनी सीट पर बैठती है, रोहित को खिड़की से उसका चेहरा दिख जाता है। रोहित को कंफर्म हो जाता है यह तो वही लड़की है। रोहित उस ट्रेन का नंबर नोट कर लेता है। भीड़ इतनी अधिक होती है कि रोहित नेट पर उस ट्रेन का रूट सर्च नहीं कर पाता। रोहित के मन में एक नया उत्साह दौड़ जाता है। रोहित बहुत खुश होता है और सोचने लगता है अब इस लड़की से मैं ज़रूर मिलूँगा। दीपावली की छुट्टी के बाद मैं पक्का इसको ढूंढ लूँगा। अगर रोहित की ट्रेन आगे नहीं बढ़ती तो रोहित पक्का ही ट्रेन से उतर जाता और उस ट्रेन में चला जाता। पर रोहित की ट्रेन स्पीड में चलने लगी और रोहित कुछ नहीं कर पाया। रोहित दीपावली से वापस आने का बस इंतज़ार करने लगा और सोचने लगा इस बार मैं घर से जल्दी ही वापस आऊँगा। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं रोहित जब ट्रेन नंबर सर्च करता है तो पता चलता है यह जबलपुर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो भोपाल से जबलपुर के लिए चलती है। रोहित जबलपुर से भोपाल चलने वाली सभी ट्रेनों का रूट और समय याद कर लेता है। दीपावली के दूसरे दिन ही रोहित भोपाल वापस आ जाता है। जबलपुर से भोपाल आने वाली ट्रेनों के समय पर रोहित प्लेटफॉर्म तक आता है और उसको रोज खोजता है। ऐसा करते हुए लगभग 10 दिन हो जाते हैं। रोहित अब फ्रस्ट्रेट होने लगा था और सोचता है कोई तो उपाय मिल जाए, उसका नाम ही पता चल जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि मैं एक बार उससे मिल पाऊँ। बहुत कोशिश करने के बाद रोहित उस लड़की को मिलने की इच्छा छोड़ देता है और उधर इधर आवारा की तरह घूमना भी बंद कर देता है।
फिर एक दिन रोहित की फिर मुलाकात होती है। एक दिन रोहित जब मार्केट जा रहा होता है, तब सिटी बस में उसको उस लड़की का चेहरा दिखता है। रोहित देखता है वह उस लड़की बस पर कहीं जा रही है। रोहित बस उसका पीछा करता है। लड़की न्यू मार्केट में उतर जाती है। रोहित भी उसके पीछे पीछे न्यू मार्केट में घूमता है। रोहित को समझ नहीं आ रहा था वह उससे बात कैसे करे, उसको जानता भी नहीं है और रोहित की सीधे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जल्दीबाजी नहीं करता और उसके घर तक का उसका रोहित उसकी गर्ल्स हॉस्टल तक का पता चल जाता है। यह एक है लड़की यह नोटिस कर लेती है कि उसके पीछे कोई लड़का न्यू मार्केट से उसके हॉस्टल तक आया है। रोहित को भी थोड़ा अजीब लगता है, पर रोहित तो बस दोस्ती करना चाह रहा था। अगले दिन रोहित गर्ल्स हॉस्टल के साइड में छुपकर खड़ा हो जाता है और उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगता है। 2-3 दिन तक रोहित लगातार उसका पीछा करता है और उसके कॉलेज, बाहर आने जाने का समय और उसकी फ्रेंड्स का रोहित की हिम्मत उससे बात करने की नहीं होती। लड़की का नाम स्वाति रहता है। रोहित को अब लड़की का नाम भी पता चल जाता है। स्वाति यह नोटिस कर लेती है कि कोई उसका पीछा कोई लड़का कर रहा है। एक दिन स्वाति जब एमपी नगर से न्यू मार्केट की ओर जाती है, तभी रोहित उस बस में स्वाति के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। स्वाति को ऐसा लगता है उसने पहले कभी इस लड़के को देखा है। स्वाति अनजान बनने की कोशिश करती है। स्वाति थोड़े गुस्से में और उखड़े उखड़े मूड में रहती है। इतने में बस के ब्रेक जोर से लगते हैं और रोहित अपना बैलेंस खो देता है और स्वाति को लगता है कि वह टच कर लेता है। स्वाति गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ना कुछ सोचती है और ना ही देखती है। जोर से एक थप्पड़ खींचकर रोहित को मार देती है। थप्पड़ इतना तेज लगता है कि सारे बस में उसकी आवाज़ गूंज जाती है। बस के सभी लोग रोहित की तरफ देखते हैं। रोहित शर्म से सर झुका लेता है। उसको कुछ समझ नहीं आता। अपनी पूरी जिंदगी में रोहित कभी इतना जलील नहीं हुआ था। रोहित की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जैसे ही बस रुकती है, रोहित बस से उतर जाता है। रोहित को इतना बुरा लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। वह तो बस बैलेंस खो बैठा था। उसने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया था। सो फ्रेंड्स, आगे की कहानी आपको आने वाली कुछ और पार्ट्स में मिलेगी। मैं इतना ही कहूँगी, रोहित का क्या हुआ, रोहित स्वाति की दोस्ती हुई कि नहीं, स्वाति आखिर इतने गुस्से में क्यों थी, इन सारे सवालों का जवाब आपको आने वाली पहली मुलाकात की सीरीज़ में आगे देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।